हमारे साथ इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी मौजूद हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका। अनिल जी, उपचुनाव को लेकर क्या तैयारियां आप लोगों की हैं? मुख्यमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं। इस बीच यूपी कांग्रेस ने एक डॉक्यूमेंट भेजा है दिल्ली कांग्रेस को कि 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो वहीं सूत्रों के मुताबिक जानकारी ये भी मिल रही है कि सपा 2 सीटें देना चाहती है। कैसे पूरे उपचुनाव में अपनी पार्टी को और विपक्ष को देख रहे हैं? हमारी तैयारी देखिए पूरी है और ज़मीन पर हम तैयारी कर रहे हैं। हमारे वरिष्ठों का भी मार्गदर्शन निरंतर हम लोगों को मिल रहा है, बैठकें भी हो रही हैं और जनता के बीच में भारी उत्साह है, जनता का समर्थन मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के दौरे चल रहे हैं, दोनों डिप्टी सीएम के दौरे चल रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी कई बैठकें जाकर ले चुके हैं। हमारे संगठन महामंत्री जी भी निरंतर हर संगठन के कामों की समीक्षा कर रहे हैं। हमारी तैयारी पूरी तरीके से हम जमीन पे तैयारी कर रहे हैं और आज आपके चैनल पर कह रहे हैं कि 10 की 10 सीट हम जीतेंगे। और जहां तक उनकी बात है तो ये अवसरवादी राजनीति करने वाले लोग हैं। मध्य प्रदेश का विधानसभा का चुनाव कोई भूला नहीं है, एक दूसरे को कितना कोसे ये लोग। अभी कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में किस तरह से समाजवादी पार्टी का हश्र किया है, इनकी मनसा का मान मर्दन किया है, ये किसी से छुपा नहीं। बहुत उम्मीद लगाए थे कि कांग्रेस हमको वहां कुछ सीट दे देगी। तो अब उत्तर प्रदेश का बाई इलेक्शन आया है। अभी आप आम आदमी पार्टी को देख ही रहे हैं। तो ये जो गठबंधन था पिछले लोकसभा वाला, तो मोदी जी के भय के नाते एक जगह ये इकट्ठा हो गए थे। अब वो आप देखिएगा एक दूसरे को गाली देते हुए ये नजर आएंगे और मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को एक भी सीट यहां पर देगी। सपा कह रही है कि जितना सम्मान हमें महाराष्ट्र में मिलेगा उतना सम्मान कांग्रेस को यूपी में मिलेगा। हाँ, एक दूसरे को बहाना, एक दूसरे को गाली देने का आधार तो बनाएंगे ही ना। कोई ना कोई बहाना तो निकालना चाहिए इन लोगों को। और मैं दावे के साथ आपसे कह रहा हूं कि अगर समाजवादी पार्टी ने 1 सीट दे भी दिया तो जो सबसे कमजोर सीट होगी, जहां सबसे बुरी तरीके से इन लोगों को हारना है, वही सीट कांग्रेस को देगी। यह स्पष्ट। ऐसा क्यों? अब ये तो आपस में उन लोगों का कैसा प्यार है आप समझ सकते हैं। एक दूसरे का मौका मिले तो कब गर्दन काट दें। ये तो इस मनसा के लोग हैं, ये दाव खोजते रहते हैं, समय खोजते रहते हैं और पब्लिक और जनता को गुमराह करने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़कर हाथ उठाते हैं। तो इस तरह के ये लोग हैं। इनकी दुर्दशा उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में होने जा रही है। जी, अब बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, रोक लगाई है 1 अक्टूबर तक। कैसे देखते हैं उस पूरे निर्णय को? नहीं, पूरा निर्णय अभी नहीं आया है। एक एक चीज़ों को माननीय न्यायालय देख रहा है। माननीय न्यायालय ने जो कहा है उसका सम्मान है, लेकिन अभिनंदन हम करना चाहते हैं माननीय न्यायालय का कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कार्रवाई किया है तो उत्तर प्रदेश सरकार के दृष्टिकोण की प्रशंसा भी माननीय न्यायालय ने किया है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से गुंडा माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर उत्तर प्रदेश की सरकार आज काम कर रही है, जो आज देश और दुनिया में एक उदाहरण बना हुआ है। आज भयमुक्त वातावरण देने का जो हमारा संकल्प है वो जो पूरा हो रहा है, निश्चित तौर पर कोई भी फाइनल डिसीजन देने से पहले माननीय न्यायालय के ध्यान में ये चीज़ें भी जरूर आएंगी। और कैसा उत्तर प्रदेश था, आज उसकी उत्तर प्रदेश की पूरी तरीके से पहचान बदलने में उत्तर प्रदेश की सरकार को सफलता मिली है। तो कुछ लोग बेवजह आज इतने उत्साहित आपको नजर आ रहे होंगे, प्रतिपक्ष के हमारे साथी खास तौर पे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो है बुलडोजर की स्टीयरिंग उखड़ गई है, चलाने वाले और बुलडोजर पार्क हो गया है। नहीं, ये समाजवादी पार्टी के लोग कुछ दिन के लिए उत्साहित हो सकते हैं, लेकिन उनका भ्रम तब टूट जाएगा जब एक कार्रवाई जो हम कर रहे हैं वो और सख्ती से हम आगे करेंगे और बड़े तरीके से हम जब कार्रवाई करेंगे तो इनका भ्रम टूट जाएगा। नहीं तो आप देखें किस तरह से छटपटाहट इन लोग किसी गुंडा माफिया खिलाफ कोई कार्रवाई आप करिए तो ऐसी छटपटाहट इनके अंदर पैदा होती है। तो वो उनकी तो स्वाभाविक दर्द है उनका, वो भी हम लोग समझते हैं। भाई, जो गुंडा माफिया पैदा करेगा, उनको खिलाएगा पिलाएगा, बड़ा करेगा, उनका संरक्षण करेगा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी तो उनके पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। वो दर्द है, फ्रस्ट्रेशन है। और माननीय न्यायालय ने एक बात क्या कह दिया और आज देख लिए उनके चेहरे पर कैसी खुशी आ गई कि हमारे सारे गुंडा माफिया आप सुरक्षित रहेंगे। उनका ये भ्रम है। हम रास्ता बनाएंगे
और किसी भी सूरत में कानून का राज स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार को किसी सीमा तक जाना पड़ेगा, हम जाएंगे। मायावती जी ने भी क्वेश्चन किया है, ट्वीट किया है, आज एक्स पर पोस्ट किया है और ये भी कहा है कि केंद्र सरकार को भी कोई योजना ऐसी लानी चाहिए थी राज्य सरकार को कि सुप्रीम कोर्ट को दखल न देनी पड़ती। मायावती जी समय समय पर अपनी उपस्थिति उत्तर प्रदेश की राजनीति में दर्ज कराती रहती हैं, तो उनके भी उपस्थिति दर्ज कराने का माननीय न्यायालय ने एक अवसर दिया है। अब हम सब लोगों को बड़े धैर्य से 15 दिन इंतजार करना चाहिए, जब तक माननीय न्यायालय का स्पष्ट और फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता। अयोध्या में 12 करोड़ लोग टूरिस्ट पहले के 7 महीने में आए हैं, एक रिकॉर्ड बन गया अपने आप में। अयोध्या ने बनारस, मथुरा और अन्य जगहों को पछाड़ दिया है टूरिस्ट के मामले में। हम लोग यही तो कहते थे, तो सवाल खड़ा करता था प्रतिपक्ष कि आखिर मंदिर बनाने से रोजगार का सृजन कैसे होगा, लेकिन जो 12 करोड़ देश और दुनिया की जनता अयोध्या जी की धरती पर आई है, वहाँ का टूरिज्म कैसे बढ़ा है, वहाँ के गरीब छोटे व्यापारियों का रोजगार कैसे बढ़ा है, उत्तर प्रदेश की आमदनी कैसे बढ़ी है, आप एक बार उसकी समीक्षा करिए। आज उत्तर प्रदेश का जो ग्रोथ रेट है, जो देश में एक लंबी छलांग लगाते हुए देश में दूसरे नंबर पर हम आज की तारीख में हैं, उसमें कितना बड़ा हमारा काशी हुआ, हमारा मथुरा हुआ, हमारा अयोध्या हुआ, किस तरह से आज सहयोगी बन रहा है, दुनिया किस तरह से वहाँ आ रही है। और उत्तर प्रदेश ने जो काम किया है, देश ने जो काम किया है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आज जो उत्तर प्रदेश सरकार आज आने वाले टूरिस्टों को जिस तरह से उनका आओ भगत उनको सुरक्षा दे रही है, उसका परिणाम हम लोगों के सामने है। अखिलेश यादव एसटीएफ को कह रहे हैं जातिवादी है, सपा कह रही है कि स्पेशल ठाकुर फोर्स है। देखिए, ये जाति से बाहर नहीं निकल सकते। अपराधियों में भी जाति खोजते हैं। दुनिया कहती है अपराधी की कोई जाति नहीं होती, लेकिन अपराधियों में भी ये जाति खोजते हैं। अब पुलिस में जाति लगे खोजने, प्रशासन में जाति लगे खोजने, तो मैं तो चैलेंज करता हूं कि एसटीएफ के हमारे जो अधिकारी हैं, उसमें जो काम करने वाले हमारी पुलिस फोर्स है, हमारे जो जवान हैं, उसकी एक बार लिस्ट देखें और इस तरह की हरकत और गैर जिम्मेदाराना बयान देकर पुलिस फोर्स का मनोबल तोड़ना बंद करे प्रतिपक्ष, अगर उत्तर प्रदेश का विकास चाहते हैं तो। आखिरी सवाल, मंगेश यादव की जो बहन है उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रही है कि पुलिस ने दबाव बनाकर हमसे बयान चेंज करवाया। कितनी बार बयान बदल चुके लोग, हम उनके परेशानी को समझ सकते हैं। परेशान हैं, परिवार परेशान होगा, इसमें कोई इनकार नहीं, लेकिन कितनी बार बयान बदल चुके, किस बयान को सही माना जाए। पुलिस ने तो प्रमाणित किया है ना, कार्रवाई को अपने प्रमाणित किया है। पहले की जो हिस्ट्री है उनकी, उसको आप देख लीजिए। पुलिस ने जो तथ्य और प्रमाण प्रस्तुत किया है, सम्मानित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पूरा देश उसको देख रहा है, और सोशल मीडिया आज किसी से छुपा नहीं है। माननीय न्यायालय का दरवाजा भी खुला हुआ है। तो हम कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं करते जिससे हमारे ऊपर कोई प्रश्न खड़ा हो। जानबूझकर बाल की खाल खींचना जो समाजवादी पार्टी की आदत सी बन गई है, हर बात पर विरोध, तो ये विरोध के लिए विरोध और किसी न किसी बहाने जाति का बहाना खोजकर उत्तर प्रदेश की सियासत को और यहाँ की राजनीति को जिस तरह से प्रदूषित करने का काम समाजवादियों ने किया है, वो किसी से छुपा नहीं है। तो हमने जो कार्रवाई किया है, सरकार ने, हमारी पुलिस ने जो कार्रवाई किया है, समाजवादी पार्टी से प्रमाण की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। अनिल राजभर हैं, कैबिनेट मंत्री हैं यूपी सरकार में, साफ कहा है उपचुनाव की जहाँ तक बात है, कांग्रेस सपा को दबाने में लगी और सपा कांग्रेस को, और बीजेपी के लिए पूरी जीत एक तरफा होने वाली है। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।